कभी सोचा है कि इस्लामी नजरिया से प्राचीन भारत में भी पैगंबर भेजे गए होंगे? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी कड़ी जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और दो बड़े मजहबों को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में जोड़ती है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस्लामी मान्यता ये कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी जिसके लिए कोई रहनुमा या पैगंबर ना भेजा गया हो। तो फिर सवाल उठता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो कौन थे? हमारे स्रोत इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने का दावा करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी लड़ाई या किसी साम्राज्य से नहीं, बल्कि ये कहानी शुरू होती है इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत से, यानी सबसे पहले इंसान से। दावा ये है कि दुनिया के सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम जब जमीन पर उतरे तो वो जगह आज का श्रीलंका थी, और उस जमाने में ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का ही हिस्सा माना जाता था। मतलब इस जमीन पर पहला इंसानी कदम एक पैगंबर का था। यहाँ पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। स्रोत के मुताबिक आदम शब्द अरबी का नहीं बल्कि संस्कृत का है। इसका मतलब होता है पहला या शुरुआती। इसी तर्क से आदमी शब्द का मतलब निकलता है आदम की औलाद। और देखिए, ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत का दावा है कि हजरत आदम और हव्वा की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मौजूद है। वहां आदम को स्वयंभू मनु और हव्वा को शत्रुपा कहा गया है। यहाँ तक कि उनके जन्नत से निकाले जाने का जिक्र भी विश्वेश पुराण में मिलता है ना ये हैरान करने वाली बात? तो आदम के बाद कौन? कहानी आगे बढ़ती है एक बहुत बड़ी, मतलब पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना की तरफ। एक प्रलय, एक सैलाब। और इसी घटना से हमारे स्रोत अगले पैगंबर की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर दो नामों की तुलना की जा रही है, इस्लामी परंपरा के हजरत नूह और वैदिक परंपरा के मनु। दोनों को ही एक महान बाढ़ की कहानी का हीरो माना जाता है। दोनों को ही अपनी अपनी कौम को बचाने वाला बताया गया है। देखिए, ये समानताएं कितनी गहरी हैं। कुरान हो, बाइबल हो या फिर वेद, तीनों में एक बड़ी बाढ़ की चेतावनी है। तीनों में एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया जाता है, और तीनों कहानियों का अंजाम क्या होता है? उन्हीं के जरिए दुनिया में इंसानियत दोबारा बसती है। स्रोत के लिए ये इस बात का पक्का सबूत है कि नूह और मनु असल में एक ही शख्सियत थे। अच्छा, अब ये कहानी सिर्फ किरदारों से नहीं बल्कि पहचान और शब्दों से भी जुड़ती है। स्रोत के मुताबिक हिंदू शब्द जिसे आज हम एक धर्म से जोड़ते हैं, उसकी शुरुआत में कोई धार्मिक मतलब था ही नहीं। ये नाम दरअसल सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को दिया गया था। वक्त के साथ साथ सिंधु से हिंदू बन गया, और ये उस इलाके के लोगों की पहचान बन गया, ना कि उनके मजहब की। तो फिर उस धर्म का असली नाम क्या था? स्रोत कहता है असली नाम था सनातन धर्म, संस्कृत में जिसका मतलब होता है हमेशा रहने वाला धर्म या शाश्वत धर्म। और अब यहाँ एक और दिलचस्प भाषाई कनेक्शन देखिए। कुरान में इस्लाम के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, दीन क़य्यम, और इसका मतलब भी है हमेशा बाकी रहने वाला दीन या सीधा और सच्चा दीन। स्रोत के मुताबिक इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अगर असल दीन एक खुदा की इबादत थी, तो फिर ये सब कैसे शुरू हुआ? मतलब इतने सारे देवी देवता कहाँ से आए? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना। स्रोत के अनुसार ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। धीरे धीरे एक अल्लाह की तालीम भुलाई जाने लगी। फिर लोगों ने फरिश्तों या सितारों जैसी ताकतों की पूजा शुरू कर दी। उन ताकतों को दिखाने के लिए मूर्तियां और बुत बनाए गए, और आखिर में हर काम के लिए एक अलग देवता बना दिया गया, और इस तरह एक खुदा की जगह लाखों देवताओं ने ले ली। अब हम आते हैं इस पूरी थ्योरी के सबसे अहम और शायद सबसे चौंकाने वाले सबूत कर। ये सबूत एक हदीस से लिया गया है जो इस्लामी परंपरा में एक बहुत ही अहम मकाम रखती है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन हजरत नूह को बुलाया जाएगा और अल्लाह उनसे पूछेंगे, क्या तुमने मेरा पैगाम अपनी कौम तक पहुंचा दिया था? वो कहेंगे, हाँ, पहुंचा दिया था। लेकिन जब उनकी कौम से यही सवाल पूछा जाएगा तो वो लोग साफ मुकर जाएंगे और कहेंगे, नहीं, हमारे पास तो कोई डराने वाला कोई नबी आया ही नहीं। तब अल्लाह हजरत नूह से पूछेंगे, तुम्हारी गवाही कौन देगा? तो हजरत नूह कहेंगे, मेरे गवाह मोहम्मद और उनके मानने वाले हैं। फिर उन्हें लाया जाएगा और वो इस बात की गवाही देंगे कि हाँ, नूह ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था। तो स्रोत इस हदीस से क्या नतीजा निकालता है? उनका कहना है कि हजरत नूह की वो कौम जो क़यामत के दिन इनकार कर देगी, वो कोई और नहीं
बल्कि आज के हिंदुओं के पूर्वज हैं, और उनकी गवाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती देंगे। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब अलग-अलग मजहबों और सभ्यताओं में एक जैसी कहानियां मिलती हैं, एक जैसे किरदार मिलते हैं, तो ये हमारी पहचान और हमारे इतिहास के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।